लेकिन हमारे ज्ञानहीन काल प्रेरित धर्म गुरु हमें शास्त्रों से इस ज्ञान को निकाल कर नहीं दे पाए और हमें यथार्थ भक्ति और भगवान से दूर रखा, अपरिचित रखा, जिसका खामियाजा हम युगों युगों से भुगत रहे हैं। ना जाने कितनी बार हमने लक 84 योनियाँ भोगी हैं, कितनी बार हम स्वर्ग में गए, हम नरक में गए, असहनीय पीड़ाओं को भोगा, मोक्ष ना होने के चलते, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते, मनमुखी मंत्रों का जाप करने के चलते, ब्रह्मा विष्णु महेश काल दुर्गा या अन्य देवी देवताओं की भक्ति पूजा करने के चलते हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, आज वो समय आ गया है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। आप और हमारे पास में गोल्डन चांस है। परमात्मा कबीर देव स्वयं सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, जगत गुरु की भूमिका कर रहे हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा धैर्य रखना है, निष्पक्ष होकर हमने उनके ज्ञान को थोड़ी रुचि लेकर समझना है। एक बार यदि आत्मा ने इस ज्ञान को पकड़ लिया, स्वीकार कर लिया, तो भाइयों और बहनों फिर मोक्ष में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और जैसे जैसे आपको ज्ञान समझ में आ जाता है और यदि आप नाम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो शतलोक आश्रम के मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिएगा या शतलोक आश्रम की वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। वहाँ से आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी, कहाँ से आपको दीक्षा मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे आप सतगुरु रामपाल जी के पावन चरण कमल से जुड़ सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। तो हम इस पवित्र पुस्तक में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भक्ति मर्यादा। यानी अभी तक तो हमने केवल इस पुस्तक की भूमिका के ऊपर ही ये 3 वीडियो बनाए हैं और भूमिका को समझना बहुत ही ज़रूरी था। भूमिका को समझे बिना हम आगे पुस्तक के लेख को नहीं समझ सकते हैं। तो अब आगे यथार्थ में ज्ञान गंगा पुस्तक का ज्ञान शुरू होगा और सर्वप्रथम सतगुरु रामपाल जी से जुड़ने के लिए क्या क्या मर्यादा हैं, क्या क्या उनके नियम हैं, उनके विषय में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों और बहनों, कल रात्रि 8:30 बजे हम भक्ति और मर्यादाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमें भ्रमने और भटकने से बचाए, परमेश्वर इस ज्ञान को समझने के लिए हमें योग्य बनाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।